हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आर्या स्टडी फॉर टेक्निकल क्लासेस में आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। आज मैं आपको दुनिया के स्पेस एजेंसी के बारे में बताऊंगा। आईएसए इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी के बारे में बताऊंगा। इसमें आप लोग ये इसके बारे में जानेंगे जैसे कि दुनिया के प्रमुख स्पेस एजेंसी जैसे कि मान लीजिए नासा हो गया, इसरो हो गया, ये सब के बारे में आज मैं आप लोग को बताऊंगा। उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट जानना होगा कि ये स्पेस एजेंसी क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सबसे टॉप में जो है स्पेस एजेंसी नासा आता है, जो अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। उसके बाद रसिया का आता है, उसके बाद चाइना आता है और फोर्थ नंबर पे इंडिया आता है। देखते हैं उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट हम देखेंगे इसमें कि सैटेलाइट क्या होते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो सैटेलाइट मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक तो आर्टिफिशियल हो गया और एक नेचुरल सैटेलाइट हो गया। आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गया। सैटेलाइट को अगर हम डिफाइन करेंगे उससे पहले हमको प्लैनेट जानना होगा कि प्लैनेट क्या होता है, जिसको हिंदी में ग्रह कहा जाता है। तो मैं जो बेसिक बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा, अभी याद हो जाएगा आपको। प्लैनेट जो है ना, सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसे प्लैनेट कहा जाता है, और प्लैनेट के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसको सैटेलाइट कहा जाता है। ठीक है, तो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो प्लैनेट हो गया, और प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो सैटेलाइट हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आना चाहिए। सन जो है एक स्टार है। सन क्या है? सन एक स्टार है। सूरज जो है एक तारा है, वो सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, ये जो है मेनली सैटेलाइट के टू टाइप्स है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जाएंगे तो ढेर सारा है, पर ये जो हम लोग का जो सैटेलाइट है ये मानव निर्मित होता है, मानव के द्वारा बनाया जाता है। जो हम लोग का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो था वो आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट, ठीक है। इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975। इसको जो है फर्स्ट हमारा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो आर्यभट्ट है, जिसको 19 अप्रैल 1975 को जो है ये लॉन्च किया गया था। और ये लॉन्च जो है यूएसएसआर, जो अभी वर्तमान का जो रसिया है, उसकी सहायता से किया गया था। और जगह का जो नाम था कस्पुतनिक यार। ठीक है, कस्पुतिन यार जो है वो प्लेस का नाम था जहाँ से हमारा फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये रसिया में पड़ता है। उसके बाद नेचुरल सैटेलाइट में जाएंगे तो नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है। पर मून जो है नेचुरल सैटेलाइट किसका है? तो ये जो है अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट है। ये मून जो है अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट है, यानी अर्थ का एकमात्र उपग्रह जो है, प्राकृतिक उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। ठीक है, इसी तरह नेचुरल सैटेलाइट में और भी जाएंगे तो और भी बहुत सारे प्लैनेट का सब सैटेलाइट है। उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जाएंगे तो और भी सैटेलाइट है, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गया, जीपीएस सैटेलाइट हो गया, और ड्रोन सैटेलाइट हो गया, ग्राउंड सैटेलाइट हो गया, जियो सैटेलाइट हो गया। इस तरह से जाएंगे तो सब वन बाय वन करके देखेंगे। नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये सैटेलाइट का मेनली टू पार्ट्स हो गए। ठीक है, आर्यभट्ट जो है 19 अप्रैल 1975
का स्पुतनिक यार जो रसिया में पड़ता है वहाँ से लॉन्च किया गया था, और ये स्वदेशी था, हमारा फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। और नेचुरल सैटेलाइट में जाएंगे तो ये नेचुरल सैटेलाइट जो है अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट जो है वो मून है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें आएंगे तो फिर देखेंगे कि सैटेलाइट जो है प्लैनेट के भी बहुत सारे सैटेलाइट हैं। तो इसमें मैं बेसिक थोड़ा सा इसको लिख देता हूं कि कौन से प्लैनेट के कितने सैटेलाइट है। सबसे ज़्यादा किस प्लैनेट के सैटेलाइट है, ठीक है, तो उसका सैटर्न है, ठीक है ना, यानी शनि के पास जो है, शनि के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। ठीक है, कितना है, एट प्रेजेंट 82 है। ठीक है ना, सेकेंड में कौन आता है, तो सेकेंड में जुपिटर आता है। जुपिटर के पास जो है 79 सैटेलाइट है। ठीक है ना, उसके बाद सबसे कम किसके पास है, तो सबसे कम बताए हैं कि अर्थ। अर्थ भी हमारा प्लैनेट है जिस पे हम लोग रहते हैं। तो अर्थ के पास ओनली वन प्लैनेट है जिसको जो है हम लोग कहते हैं मून। ठीक है ना, और कौन से प्लैनेट के पास सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि कौन से प्लैनेट के पास सैटेलाइट नहीं है, तो वो हो गया एक वीनस हो गया, वीनस हो गया, और एक मरकरी हो गया। वीनस और मरकरी ये दोनों के पास जो है नो सैटेलाइट, यानी ये दोनों के पास कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि सबसे ज़्यादा किस प्लैनेट के पास सैटेलाइट है, तो ये तो सैटर्न हो गया, शनि जिसको कहा जाता है। जुपिटर सेकेंड स्थान पे आ जाएगा। अर्थ के पास कितने हैं, तो ओनली वन सैटेलाइट है जो मून है। ठीक है, और वीनस और मरकरी के पास सैटेलाइट नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखेंगे तो ये सैटेलाइट तो हो गया। उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल सैटेलाइट में देखेंगे तो वो तो उसके पहले ये नोट करेंगे। उसके बाद जो है इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी जो सैटेलाइट लॉन्च करने का जो है काम करता है, उसमें दो तरह का मेनली होता है, एक तो गवर्नमेंट और प्राइवेट जो कंपनियां होती है उसके थ्रू भी ये किया जाता है, यानी गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के बना सकती है, उसमें ये किसी का ये नहीं रहता है स्पेशल। ठीक है, तो ये शनि जो हो गया इसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। उसके बाद मरकरी और वीनस के पास नो सैटेलाइट, अर्थ के पास ओनली वन सैटेलाइट। ठीक है, अर्थ को जो है ब्लू प्लैनेट कहा जाता है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ वाटर। एंड मार्स के पास दो सैटेलाइट है, उसका नाम जो है फोबोस और डिमोस है। ठीक है, मार्स के पास दो सैटेलाइट है, फोबोस और डिमोस। मार्स को जो है रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। सो इसमें जो है नेचुरल, ये सारे के सारे जो है नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, दीज आर नेचुरल सैटेलाइट्स। एंड ये एग्जाम के दृष्टि से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट में तो बहुत सारा टाइप्स हो गया, जैसे हमने बताया कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होता है जैसे कि हम लोग का जो टीवी है, रेडियो है, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, ये सब जो चलता है ना, वो सब कम्युनिकेशन सैटेलाइट के माध्यम से ही चलता है। अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट अगर नहीं काम करेगा तो फिर वो सब नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गया। उसके बाद जो है कई जगह पे आप देखते हैं कि शादी वगैरह में जो है ड्रोन उड़ाया जाता है, वो भी सैटेलाइट के माध्यम से काम करता है, तो वो तो ड्रोन सैटेलाइट का टाइप्स हो गया। उसी तरह ग्राउंड सैटेलाइट हो गया। एक जीपीएस होता है जो अक्सर मोबाइल में, सारे मोबाइल में रहता है, तो वो जीपीएस जो हो गया ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो हो गया, वो भी सैटेलाइट है। तो इस तरह से जो है सब सैटेलाइट का टाइप है। आर्टिफिशियल का नेचुरल सैटेलाइट हमने देख लिया। तो नेचुरल सैटेलाइट में हम क्या देखें कि अर्थ के पास जो है एक ही सैटेलाइट है जिसका नाम मून है, ओनली वन सैटेलाइट जो है वो मून है। फिर मार्स के पास देख लिए, मार्स के पास जो है कितना है, तो दो है, फोबोस और डिमोस। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा सैटर्न के पास है। उसके बाद किसके पास नहीं है, तो वीनस और मरकरी, ये दो ऐसे प्लैनेट है जिसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं। 8 प्लैनेट में ये सब प्लैनेट जो है जिस पे हम लोग का ओनली वन प्लैनेट जो है अर्थ जो है जिस पे हम लोग का जो लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे कि सन सोलर प्लैनेट का
हेड कहा जाता है, पर सन जो है प्लानेट नहीं है। सन क्या है? स्टार है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि सन क्या है, तो सन एक तारा है, ठीक है ना। और पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन हो गया? तो चंद्रमा हो गया, मून हो गया, ठीक है। और हमारा फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो था ये आर्यभट्ट था, जो 19 अप्रैल 1975 को जो है ये यूएसएसआर की सहायता से जो है छोड़ा गया था, लॉन्च किया गया था, ठीक है। स्पुतनिक यार प्लेस का नाम था, पुतिन से याद रख सकते हैं। अभी जो फिलहाल जो रसिया का जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन है, तो इससे आप रिलेट करके जो है उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सैटेलाइट हो गया कि सैटेलाइट हमने ये बताया पहले, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये डिस्कस किया कि प्लानेट क्या होता है। तो प्लानेट जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, वो प्लानेट होता है, ठीक है। और प्लानेट के चारों तरफ चक्कर लगाएगा वो क्या हो जाएगा? वो सैटेलाइट होगा, ठीक है ना। तो इसमें ये हो गया। फिर जो है प्लानेट में एक तो प्लानेट देखिए कि टोटल 8 होता है। फिर नेक्स्ट में जाएंगे तो फिर एक ड्वार्फ प्लानेट होता है, ड्वार्फ प्लानेट भी होता है। तो ड्वार्फ प्लानेट जो है मेनली 3 है, ठीक है ना। ड्वार्फ प्लानेट की संख्या जो है 3 है। इसमें एक तो प्लूटो आ जाएगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2006 में इसको हटा दिया गया था। ये भी जो था सोलर सिस्टम में 9वां ग्रह था, तो इसको हटा दिया गया था, ठीक है ना। तो ड्वार्फ प्लानेट 3 है, ठीक है ना। इसी में जाएंगे तो एक एस्ट्रॉयड देखेंगे। एस्ट्रॉयड क्या होता है? तो एस्ट्रॉयड जो है ना, एस्ट्रॉयड देखेंगे तो ये क्या होता है ना कि मार्स और जुपिटर के बीच का जो स्ट्रिप होता है, जिसको पट्टिका कहा जाता है, पट्टी, मार्स और जुपिटर के बीच का जो पार्ट होता है ना, उसको एस्ट्रॉयड कहा जाता है। तो एस्ट्रॉयड से याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ लेता है कि एस्ट्रॉयड क्या है। तो ये जो है मार्स और जुपिटर के बीच का जो भाग होगा, पार्ट होगा, ठीक है ना, उसी को जो है एस्ट्रॉयड कहा जाता है। स्ट्रिप के बीच, स्ट्रिप जो होता है सो उसको एस्ट्रॉयड कहा जाता है। तो ये सब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप लोगों को अच्छी तरह से रिपीट करना होगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। सो इसमें नेक्स्ट देखेंगे कि जैसे कि सोलर प्लैनेट हमने देखे, तो सोलर प्लैनेट से कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे बेसिक बता ही देते हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जो जिसमें विद्यार्थी अक्सर जो है कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा किसके नियर होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखता हूँ, जैसे कि कौन से प्लैनेट किसके नियरेस्ट है, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर नियर फ्रॉम सन होगा, ठीक है ना, नियर फ्रॉम सन होगा कि सन से नियर कौन है, यानी सन से नज़दीक कौन सा प्लैनेट है, तो उसका नाम है मरकरी, ठीक है। सन से नियर कौन है? तो मरकरी है। अगर नियर फ्रॉम अर्थ होगा, ठीक है, नियर फ्रॉम अर्थ होगा, नियर फ्रॉम अर्थ होगा तो वो हो जाएगा वीनस। ये दोनों में अक्सर कंफ्यूजन रहता है। अक्सर विद्यार्थी जो है मरकरी को ही जानते हैं कि ये नियर है तो यही होगा, पर यहाँ 2 क्वेश्चन हो गया। एक तो सन से जो नियर होगा वो मरकरी हो जाएगा, नियर अर्थ से जो होगा वो वीनस हो जाएगा, ठीक है ना। मरकरी जो है सौर मंडल का जो है, यानी सोलर सिस्टम का जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। मरकरी जो है सौर मंडल का जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, पर सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट सौर मंडल का कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो वो जो है जुपिटर है, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट जो है सौर मंडल का जो है वो जुपिटर है, ठीक है ना। उसके बाद इसी में जाएंगे तो वीनस के बारे में बहुत सारा, वीनस के बारे में जाएंगे तो इसमें बहुत सारा ये हो गया कि इसको क्या कहा जाता है। तो इसको बारे में जो है हम बोलते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जैसे कि इसको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, अर्थ सिस्टर भी कहा जाता है, और ब्राइट प्लैनेट भी कहा जाता है। और सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट यही है, ठीक है। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम का यही है, वीनस को ही हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है, ब्राइट यानी चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, अर्थ सिस्टर यानी पृथ्वी की बहन, ये सब जो है वीनस को ही कहा जाता है। तो यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से प्लैनेट को जो है मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो ये सब ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ये कुछ मैंने बेसिक बताया। उसके बाद ये सबसे दूर जो है, ठीक है ना, सबसे दूर कौन प्लैनेट है सोलर सिस्टम से, तो वो जो है नेपच्यून है, ठीक है। नेपच्यून को ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। तो हमने ये बताया कि मार्स को जो है रेड प्लैनेट कहा जाता है, पृथ्वी को जो है यानी अर्थ को जो है ब्लू प्लैनेट कहा जाता है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ वाटर, और
एक ही प्लानेट है जिस पर हम लोग का जो है लाइफ पॉसिबल है, एक ही प्लानेट है जिस पर हम लोग का लाइफ पॉसिबल है। बाकी अन्य प्लानेट एक और है जिसमें मार्स है, जिस पे जो है ये अभी जो है पता लगाया जा रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद हम बताएंगे वर्ल्ड का जो है स्पेस एजेंसी, कि वर्ल्ड का प्रमुख स्पेस एजेंसी क्या क्या है। तो ये तो सैटेलाइट, हमने कंफ्यूजन आप लोग का दूर हो गया होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लानेट एंड सैटेलाइट। ठीक है, सन के बारे में कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि सन जो है एक स्टार है, न कि प्लानेट है। फिर हमने प्लानेट का नंबर बता दिए, फिर नेचुरल में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अर्थ का जो मून हो गया। आर्टिफिशियल में जो है हमने बताया कि हमारा फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो था आर्यभट्ट था, जो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। अब जो है वर्ल्ड के प्रमुख स्पेस एजेंसी के बारे में लिखेंगे कि कौन से देश के स्पेस एजेंसी को क्या कहा जाता है। ठीक है ना, सभी देश के पास है या न भी है, तो ये सब देखेंगे नेक्स्ट। तो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी यानी ISA, इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखेंगे कि जैसे कि इसरो हो गया, तो इसरो कहाँ का है, तो ये तो हो गया भारत का हो गया। ठीक है, इधर स्पेस एजेंसी लिख लीजिएगा और इधर जो है इधर स्पेस एजेंसी और इधर कंट्री का नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह नासा जाइएगा तो नासा कहाँ का है, तो ये अमेरिका का है, यानी USA का जो है ये अमेरिका का है। उसी तरह जाएंगे तो जाक्सा कहाँ का स्पेस एजेंसी है, जाक्सा जो है ये जापान का स्पेस एजेंसी है। उसके बाद जाएंगे तो रसिया का जो है रॉसकॉस्मोस है, रॉसकॉस्मोस। ये जो है ये रूस का स्पेस एजेंसी है, रूस यानी रसिया का स्पेस एजेंसी है। रॉसकॉस्मोस जो है रसिया का स्पेस एजेंसी है। रसिया के स्पेस एजेंसी को जो है एक और ये मतलब अन्य नाम है जिसको हम लोग जो है RFS कहा जाता है, इसको जो है RFSA कहा जाता है, यानी रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी। इसका जो है सेकेंड AC का नेम है। ठीक है ना, तो ये पूछ लिया जाएगा कि RFSA जो है किस देश की स्पेस एजेंसी है, तो ये रसिया का ही है, रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी हो गया। उसी तरह रॉसकॉस्मोस हो गया। उसके बाद जो है और जाएंगे तो USA हो गया, USA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गया। इसमें जो है बहुत सारे यूरोप के जो कंट्री है वो एक साथ मिल के जो है इस स्पेस एजेंसी में जो है पार्टिसिपेट है। तो ये तो हो गया यूरोप का। ठीक है, तो इस तरह से जो है सब देश का स्पेस एजेंसी हो गया कि इसरो है भारत का हो गया, नासा हो गया अमेरिका का हो गया, जक्सा जापान का, रॉसकॉस्मोस रूस हो गया, रप्सा यानी RFS जो है ये भी रसिया का ही है, USA जो है ये यूरोप का हो गया। उसी तरह जाएंगे तो CSA हो गया। CSA मीन्स क्या, ये कनाडा का स्पेस एजेंसी है। CS जो है ये कनाडा का स्पेस एजेंसी है। तो इसमें देखेंगे तो और भी जाएंगे, औरों को चिंता होगा कि सर और कुछ छूट रहा है, तो और क्या छूट रहा है कि दुश्मन कहाँ है, तो दुश्मन कौन से दुश्मन की बात करें कि सर पाकिस्तान के पास भी स्पेस एजेंसी है क्या, चाइना के पास भी है क्या, तो वो सब के पास भी है, उसका भी हम देखेंगे। सो इसको नोट कीजिए। तो इस तरह से जो है वर्ल्ड का प्रमुख स्पेस एजेंसी हो गया। उसके बाद जाएंगे तो और भी हमारे पड़ोसी देश है जो जिसके पास स्पेस एजेंसी है, जैसे नेपाल के पास जाएंगे तो नेपाली सैटेलाइट 1 करके है। उसके बाद जाएंगे श्रीलंका के पास तो रावण 1 हो गया। उसी तरह से मैं और लिखता हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। तो इसी तरह जो है सब देश का जो है स्पेस एजेंसी है। उसके बाद जो है इसमें जाएंगे तो सब जो है यूरोप एजेंसी हो गया। उसके बाद सुपार्को, ये जो जाएंगे ना, जैसे कि पाक का स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, इसको मैं मिटा देता हूँ। पाक का स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, ये पाक हो गया, यानी पाक मतलब पाकिस्तान हो गया। तो इसका जो है ना ये जो है सुपार्को, ये जो है स्पेस एजेंसी उनका नाम है। ठीक है ना, सुपार्को जो है ये जो है पाकिस्तान का स्पेस एजेंसी है। उसी तरह जाएंगे तो मैं इधर लिख देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग को जो है कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ मैं लिखता हूँ कि ये जो है सुपार्को जो है ये तो हो गया पाक का, यानी पाकिस्तान का हो गया। ठीक है, उसी तरह से जाएंगे CSNA यानी चाइना स्पेस नेशनल एजेंसी,
एडमिनिस्ट्रेशन होगा इसमें लास्ट में, तो ये जो है चीन का हो गया। औरों की चिंता होगा कि सर नेपाल का क्या है, तो नेपाल का जो है ये बता दिए कि नेपाली, ये अभी ही इसका बना है 2019 में ही, तो नेपाली जो है नेपाली सैटेलाइट 1 करके इसका नाम दिया गया है, ठीक है। उसी तरह श्रीलंका का क्या हो जाएगा, तो श्रीलंका का जो है श्रीलंका का हो जाएगा रावण 1, श्रीलंका रावण 1, ठीक है, रावण 1। तो ये सब जो है देश का बहुत सारा प्रमुख एजेंसी हो गया जहाँ से जो है सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में जो है फिर हम लोग जो है एक एक करके जो है फिर से हम लोग जो है ये डिस्कस करेंगे कि इसरो के बारे में जानेंगे कि इसरो का सेंटर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका इस्टेब्लिश कब किया गया, प्रेसिडेंट कौन है, कौन सा चंद्रयान जैसे कि 2008 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद चंद्रयान 2 जो है 2019 में लॉन्च हुआ, जैसा कि आप सबको मालूम है। तो ये सब जो है देश का जो है प्रमुख स्पेस एजेंसी हो गया। औरों की होगा अगर कि और कुछ छूट रहा है तो जैसे कि अमेरिका का और एजेंसी हो गया, ये तो है गवर्नमेंट का एजेंसी अमेरिका का, पर स्पेस एक्स जो है अमेरिका का ही प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, ठीक है ना। तो वो सब मिल के काम करता है। तो ये रसिया का हो गया, चीन हो गया, यूरोप हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया, नेपाल, श्रीलंका, ये सब तो हो गया। अब ये सब जो है नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसके आगे थोड़ा और बताऊंगा, ठीक है। तो ये देश का जो है प्रमुख स्पेस एजेंसी हो गया। तो ये पढ़ने का क्रम होता है और क्वेश्चन जो है अक्सर इसी में से पूछा जाता है। क्वेश्चन कई बार रिपीट किया जाता है कि जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि सैटेलाइट जो है कितने तरह का होता है। तो नेचुरल सैटेलाइट जो है अर्थ का जो ओनली 1 सैटेलाइट जो है ये मून है, और वो अक्सर एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। हमारा फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ था, ये सब डेट के साथ पूछा जाता है। तो ये सब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे कि आगे क्या क्या और इसमें जानना है। तो मैं कुछ डेट के साथ ये बता देता हूँ, ठीक है। डेट के साथ जैसे इसरो भारत का हो गया, मैं डेट कुछ बताऊंगा कि जैसे कि 1969 ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि हमारा इसरो का जो इस्टेब्लिश है इसी दिन हुआ था, 15 अगस्त 1969 को हुआ था, और 2019 में इसरो जो है अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है ना। तो ये जो है 1969 किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो 1969 जो है ना, यहाँ पर बहुत सारे काम हुए थे। क्या क्या काम हुए थे, एक तो हमारा इसरो का स्थापना हुआ था, ठीक है, एक इसरो का स्थापना हुआ था, एक जो है इसरो का स्थापना हुआ था। उसके बाद अमेरिका जो है, अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी नासा जो है, वो जो है चंद्रमा पर फर्स्ट टाइम मानव भेजा था, ठीक है ना। नील आर्मस्ट्रांग जो है 1969 में चंद्रमा पर, तो उसी समय उसको भेजा गया था। उसके बाद जो है 1969 इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारा जो है 14 बैंकों का जो नेशनलाइजेशन है, राष्ट्रीयकरण जो है, ये भी 1969 में हुआ था। तो 14 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। इसरो की स्थापना भी, नासा जो है मानव चंद्रमा पर भेजा, वो भी 1969 में भेजा, ठीक है। तो ये हो गया। एक 1958 जो है ये तिथि भी इम्पोर्टेंट है। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसमें जो हमारा DRDO की स्थापना हुआ था, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना हुआ था। उसके बाद DRDO की स्थापना के साथ साथ जो है वर्ल्ड का जो स्पेस एजेंसी नासा है, उसका भी स्थापना यही 1958 में हुआ। तो इसलिए ये डेट इंपॉर्टेंट हो गया कि 1958 में जो है DRDO की भी स्थापना हुआ और नासा की भी स्थापना हुआ। तो ये सब बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से जो है सबके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है ये नेचुरल सैटेलाइट जो हम बताए थे कि इसमें जो है मून सैटेलाइट हो गया, उसके बाद मार्स का जो है फोबोस डिमोस, ये सब हो गया। उसके बारे में जो एक संस्था है उसका नाम जो है IAU, ठीक है ना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, वही जो है उसका ये करता है। और सबसे ज़्यादा जो नेचुरल सैटेलाइट बताए हैं वो सैटर्न के पास है। उसके बाद सेकेंड पर जो है जुपिटर है, ठीक है। तो ये 1969 इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया कि इसरो है, यहाँ 14 बैंकों का जो है नेशनलाइजेशन किया गया, ठीक है। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, इसरो की स्थापना हो गया, अमेरिका चंद्रमा पर जो है मानव भेजा था उसी समय। 1958 में जाएंगे तो DRDO की स्थापना हो गया, नासा की स्थापना हो गया। हमने वर्ल्ड का प्रमुख स्पेस एजेंसी देख लिया कि कौन कौन से देश के कौन कौन से स्पेस एजेंसी है। तो इसको मैं एक बार और फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले मैंने ये डिस्कस किया कि प्लानेट क्या होता है, ठीक है ना। तो प्लानेट मैंने बताया कि सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है ना, वो प्लानेट हो गया, ठीक है।
उसके बाद जो है फिर जो है हमने बताया कि सैटेलाइट क्या होता है। तो सैटेलाइट जो है, ये सैटेलाइट जो है ना, सैटेलाइट क्या होता है ना कि प्लानिट के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसको सैटेलाइट कहा जाता है। ठीक है, सैटेलाइट मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, यानी 2 टाइप्स के हो गए, एक तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गए और एक नेचुरल सैटेलाइट हो गए। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत सारे हैं और नेचुरल सैटेलाइट जो है वो हमने बता दिया कि नेचुरल सैटेलाइट जो है जैसे अर्थ का मून हो गया, उसके बाद मार्स का जो है फोर्स डिमोस हो गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास है नेचुरल सैटेलाइट में, तो वो सैटर्न के पास हो गया। ठीक है, किसके पास नहीं है, तो वीनस और मरकरी, ये दोनों ऐसे प्लानिट है जिसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, कौन से सैटेलाइट पे लाइफ पॉसिबल है, तो वो हो गया अर्थ हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने ये बताया कि ड्वार्फ प्लानिट क्या होता है। तो ड्वार्फ प्लानिट, टोटल नंबर ऑफ ड्वार्फ प्लानिट जो है 3 होता है, ये याद रख लेंगे। एग्जाम्पल में प्लूटो हो गया ड्वार्फ प्लानिट का। ठीक है, उसके बाद जो है हमने ये बताया कि ड्वार्फ प्लानिट के बाद हमने बताया कि सबसे नियर जो होता है यानी एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड क्या होता है। ठीक है ना, तो एस्टेरॉइड के बारे में हमने बताया कि मार्स और जुपिटर के बीच का जो स्ट्रिप होगा ना, उसी पार्ट को जो है एस्टेरॉइड कहा जाता है। यानी याद रखेंगे मार्स और जुपिटर का जो बीच का भाग होगा उसी को जो एस्टेरॉइड कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने ये बताया कि सन से नियर कौन प्लानिट है, तो सन से नियर जो है ये मरकरी प्लानिट है। ठीक है, उसके बाद ये भी बताया कि ये अर्थ से नियर कौन से प्लानिट है, तो अर्थ से नियर जो है ये वीनस है। इसमें अक्सर स्टूडेंट जो है कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी बताया कि अर्थ को जो है ब्लू प्लानिट कहा जाता है और मार्स को जो है रेड प्लानिट कहा जाता है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट प्लानिट कौन सा है सोलर सिस्टम का, तो वो हो गया जुपिटर। ठीक है, उसके बाद वीनस के बारे में बताया कि वो जो है उसको इवनिंग स्टार भी, उसके बाद जो है मॉर्निंग स्टार हो गया, अर्थ सिस्टर हो गया। ठीक है, ब्राइट प्लानिट हो गया, हॉटेस्ट प्लानिट हो गया। तो ये 4-5 जो इसका सब नेम हो गया, निक नेम हो गया, ये सब एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो वो सब हो गया। उसके बाद जो है सबसे दूर प्लानिट की बात करेंगे तो ये तो नेपच्यून हो गया, वो कलर में जो है ग्रीन होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आप इस तरह से रिलेट करके पढ़ोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर हमने बताया कि वर्ल्ड स्पेस एजेंसी में जो है इसरो भारत का हो गया, नासा हो गया जापान, नासा अमेरिका का हो गया सॉरी, उसके बाद जो है जाक्सा हो गया जापान का हो गया। उसके बाद रॉस कॉस्मस जो है, रॉस कॉस्मस स्पेस एजेंसी, या उसको जो है ये रेफ्रा कहा जाता है रसिया फेडरल स्पेस एजेंसी, रप्सा यानी रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, ये जो है ये रसिया का हो गया। उसी तरह CSN जो है ये जो है चाइना का हो गया, चाइना स्पेस नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, फुल फॉर्म भी सबका एक एक करके जानेंगे। उसके बाद हमने बताया कि औरों का ये अपने पड़ोसी में बताया कि ये जो है पाकिस्तान के पास जो है सुपार्को करके जो है ये स्पेस एजेंसी उसका नाम है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि ये स्पेस एजेंसी श्रीलंका का जो है रावण-1 है। उसके बाद नेपाल का जो है नेपाली सैट-1 है। ये सब जो है सभी देश का, अलग अलग देश का जो है स्पेस एजेंसी है। और रिसेंटली जो है 2019 में जो है ये श्रीलंका और नेपाल ये जो है एक लॉन्च किए थे, सैटेलाइट लॉन्च किए थे। तो सैटेलाइट जो है ये जो लॉन्च किए थे ना, ये जो है जापान की सहायता से किए थे दोनों, जिसका नाम बर्ड प्रोजेक्ट था। तो इससे रिलेटेड था सब। तो ये स्पेस एजेंसी हो गया वर्ल्ड का। सो ये सब ऐसे करके पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है आज जो हम क्लास लिए इसमें ढेर सारा क्वेश्चन आ जाए। फिर भी हमने बताया कि डेट कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है 1969। तो 1969 में जो इसरो की स्थापना हुआ। उसके बाद 14 बैंक का जो है नेशनलाइजेशन किया गया। उसके बाद 1958 के इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो DRDO जो है हमारा जो है, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि इसरो जो है ये प्राइम मिनिस्टर के अंदर में आते हैं। ठीक है, इट्स कम अंडर द प्राइम मिनिस्टर इसरो। ठीक है, उसके बाद DRDO जो है ये डिफेंस मिनिस्टर के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, तो इसरो जो है ये इसरो का भी जो है ये इसरो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर पता ही है कि नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये आ जाएगा। फिर डिफेंस मिनिस्टर जो है DRDO जो है डिफेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आते हैं, जो राजनाथ सिंह है रिसेंटली। उसके बाद 1958 नासा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नासा का भी जो इस्टेब्लिशमेंट जो है, स्थापना जो है, ठीक है, उसी समय किया गया था 1958 में। और भी है, तो इस तरह से पढ़ेंगे जैसे कि ये सब जो हमने लिखा ये सब का सब जो इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। तो ऐसे करके पढ़ेंगे। सो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।